असुर राजा जलंधर से जुड़ी है। जलंधर एक शक्तिशाली असुर था और उसका जन्म भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। यह कहा जाता है कि जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक ज्वाला निकली तो उसमें से जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर जन्म से ही साहसी और शक्तिशाली था। उसने कठोर तप और तपस्या की, जिससे उसने अपार शक्ति अर्जित कर ली। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थीं और उनके सतीत्व के कारण जलंधर को अभयता का वरदान प्राप्त था। उनके तप की शक्ति से जलंधर को अजेयता मिल गई थी, जिससे वह अमर हो गया था। जलंधर ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने देवताओं और ऋषिमुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके आक्रमणों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। लेकिन जलंधर की अजेयता उसके पत्नी वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण थी और इसी कारण देवताओं के लिए भी उसे पराजित करना कठिन था। जलंधर का दुस्साहस बढ़ता गया और उसने एक बार भगवान शिव को भी चुनौती दे दी। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध दिनों तक चलता रहा, लेकिन जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण भगवान शिव भी उसे हराने में असमर्थ रहे। तभी जलंधर ने छलपूर्वक भगवान शिव का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती के पास जाने का प्रयास किया। जब जलंधर शिवजी का रूप धारण कर देवी पार्वती के पास पहुंचा तो पार्वती ने तुरंत यह पहचान लिया कि यह शिवजी नहीं है, बल्कि कोई अन्य है जो शिव का रूप धारण कर उनके साथ छल कर रहा है। उन्होंने तुरंत वहां से अदृश्य होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी और उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी दी। भगवान विष्णु का साधु रूप में प्रकट होना। भगवान विष्णु ने जलंधर के इस छल को रोकने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धारण करके जलंधर की पत्नी वृंदा के पास पहुंचे। उस समय वृंदा तपस्या कर रही थी और अपने पति की विजय के लिए भगवान का आह्वान कर रही थी। भगवान विष्णु ने एक साधु के रूप में वृंदा के पास जाकर कहा कि जलंधर युद्ध में मारा गया है। इस समाचार से वृंदा का सतीत्व भंग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पति को मृत मान लिया। जैसे ही उनके पतिव्रता धर्म का नाश हुआ, भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप और तुलसी का रूप। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ कि साधु के वेश में आए व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु थे और जलंधर की मृत्यु भगवान विष्णु के कारण हुई, तो वृंदा अत्यंत क्रोधित और आहत हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। इस श्राप के परिणामस्वरूप भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा से क्षमा मांगी और उन्हें यह वचन दिया कि उनका नाम सदैव पूज्य रहेगा और वे तुलसी का रूप धारण करेंगी। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी के पौधे का रूप लिया और भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे तुलसी से विवाह करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तुलसी विवाह की परंपरा। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह की यही परंपरा आज तुलसी विवाह के रूप में प्रचलित है। इस विवाह का आयोजन कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह को विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। इसे लाल चुनरी पहनाई जाती है और चूड़ियां, बिंदी, बिछुए आदि पहनाकर सजाया जाता है। तुलसी के सामने एक गमले में भगवान शालिग्राम को दूल्हा माना जाता है और उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाया जाता है और दीप जलाकर सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। इस विवाह में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला, नारियल आदि का प्रयोग होता है। विवाह के दौरान सभी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और तुलसी तथा शालिग्राम की परिक्रमा की जाती है। तुलसी विवाह के बाद तुलसी के पौधे को प्रसाद अर्पित किया जाता है और घर में सभी को प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से जीवन में सुख शांति, वैवाहिक सौहार्द और समृद्धि आती है।